हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हमारा टॉपिक है जो हम हेडिंग में लिख चुके हैं, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। मतलब कि ये जो वाक्य हम लिखे हैं ये सभी बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। और पंक्चुएशन है, ये समझ लीजिए। पंक्चुएशन का मतलब होता है कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ कैपिटल लेटर होगा, कहाँ स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। स्मॉल लेटर तो पहले ही दिया है, ठीक। कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, इसमें कोई भी चिन्ह नहीं दिया है, ठीक। छोटा लेटर में सारा लिखा हुआ है, पूरा वाक्य छोटा लेटर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ। किसी में भी न फुल स्टॉप है, न क्वेश्चन मार्क है, न कॉमा है, न कैपिटल लेटर है। आपको ही डिसाइड करना है, ठीक है। जो भी आप रूल पढ़े हो, जो भी नियम आज तक इंग्लिश पढ़े हैं, सभी लोग जानते हैं कि सेंटेंस वी बिगिन द सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर या सेंटेंस बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। तो पहला अक्षर बड़ा लेटर में लिख दिए माई, फादर सेड, ठीक है। फादर सेड टू, माई फादर सेड टू मी, ठीक। और ये नरेशन है, सेड टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा रमेश। और जब कोई नाम लिखा रहता है तो वोकेटिव केस में हो जाता है, उसको कॉमा करके लिख देते हैं। माई फादर सेड टू मी रमेश। और फिर बाद में दूसरा लेटर छोटे लेटर में होता है, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम कहाँ, ऑन संडे। तो ऑन संडे में एस कैपिटल लेटर में रहेगा, क्यों? क्योंकि ये दिन का नाम है। और लास्ट में फुल स्टॉप लगा करके डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। द टीचर सेड टू मीरा, देखो, ठीक है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, पहला अक्षर बड़ा लेटर में, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। और उसके बाद व्हेन विल यू गो टू मेरठ, ठीक। तो ये क्या हो गया, प्रश्न पूछ रहा है। तो द टीचर, अध्यापक ने कहा, किससे कहा, सेड टू मीरा, ठीक। सेड टू मीरा नाम है तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, पहला लेटर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पहला लेटर क्या रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। व्हेन विल यू गो टू, कहाँ, मेरठ नाम है मेरठ, ठीक है। तो मेरठ को फुल स्टॉप बड़ा लेटर में लिख के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। आई होप आप लोगों को वीडियो दिख रहा होगा पूरा लेटर, ठीक। सब कुछ तो दिख ही रहा है ना मेरा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लास्ट में डबल इन्वर्ट कॉमा क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। बाबू ये गाना वाना चल रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा धैर्य रखना, पता नहीं क्या है लोगों का, गाना वाना चला रहे हैं इसी में मारे हैं। पंकज हैज विजिटेड द ताजमहल ऑफ आगरा ट्वाइस। पंकज जो है ताजमहल आगरा का जो है वहां 2 बार गया है। बट लेकिन ही हैज नेवर बीन टू लखनऊ, लेकिन वो कहाँ नहीं गया, लखनऊ नहीं गया है कभी। पंकज नाम है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में भी नाम है तो कहीं पे भी रहे पहला लेटर कैपिटल में ही होता है। हैज विजिटेड, हैज विजिटेड क्या, द ताजमहल, ताजमहल नाम है तो जितने शब्द होंगे, ताज में टी, महल में यम, क्या रहता है, कैपिटल लेटर में। ऑफ, आगरा भी नाम है तो आगरा का ए कैपिटल लेटर में। ट्वाइस ये नाम नहीं है, बट कॉमा लगा के, बट ही हैज नेवर क्या, बीन टू लखनऊ। तो यहाँ पे लिख दिए बीन टू लखनऊ नाम है, ठीक है। तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में और लास्ट में क्या लगा दिए, फुल स्टॉप। ये जो आई लिखा है ये आई विल है, आई कॉमा करके शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, आई विल, ठीक। जैसे यहाँ पे भी लिखा है आई में, ठीक। तो यहाँ पे देखें सेड लिखा है कि नहीं, सेड लिखा है बीच में लेकिन लिखा है, तो इसका मतलब ये जो होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। तो आई विल टेक यू कहाँ, इन माई कार, कॉमा इफ लगा है, अच्छा छोटे लेटर में ही रहेगा, इफ यू एग्री, फुल स्टॉप कॉमा बंद, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सेड लिखा है, कॉमा क्लोज कर देंगे। सेड डेविड, सेड डेविड नाम है तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, ठीक। सेड डेविड, फुल स्टॉप, ये हो गया खत्म। क्यों?
क्योंकि आगे दूसरा कोई जवाब दे रहा है। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में रिप्लाइड शबनम, शबनम ने जवाब दिया तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा थैंक्स। और थैंक्स लिखने के बाद क्या कर देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। लेकिन खाली थैंक्स रहता है तब, यहां पे लिखा है थैंक्स फॉर योर ऑफर, थैंक्स फॉर योर ऑफर, ठीक है। इसमें छोटा हो जा रहा है, वहां पे आएगा ही नहीं, बहुत बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं नहीं आंसर। थैंक्स फॉर योर ऑफर कॉमा क्लोज, किसने कहा, रिप्लाइड शबनम, नाम है तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में रहेगा और शबनम लिखने के बाद क्या कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। आई में बी स्लो, कौन कहा, कॉमा के अंदर, ठीक है। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्योंकि यहां सेड लिखा है, सेड कौन, द टॉर्टोइज, कछुए ने कहा, ठीक है। ये भी फिर कॉमा के अंदर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि अभी भी वही कर रहा है, बट, लेकिन आई कैन विन द रेस, आई कैन विन द रेस, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। यहां पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा क्योंकि ये दोनों सेम चीजें हैं और दोनों को कौन करा, एक ही आदमी। तो जब नरेशन आप लोग पढ़े होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा क्या रहता है, कॉमा के बाहर होता है और रिपोर्टेड स्पीच कॉमा के अंदर होती है, ठीक है। और कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ आ जाता है, बीच में, जैसे यहां पर आया हुआ है, ठीक है। तो अगर एक ही आदमी दो दो वाक्य बोल रहा है तो उसको पहले को अलग अलग करके लिखा हुआ है चूंकि, तो उसको हम दोनों को डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखेंगे, लेकिन बाद वाले के साथ क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। और नरेशन में एक चीज़ आप जानते होंगे, पढ़े होंगे पहले भी, या नरेशन जो लोग नहीं पढ़े हैं नरेशन का पूरा वीडियो देख लेंगे, यो क्लियर हो जाएगा। पंक्चुएशन में ज़्यादातर केवल यही एक सेंटेंस ऐसा था जिसमें क्या नहीं था, नरेशन नहीं था, लेकिन सब में क्या है, नरेशन। तो ध्यान यही रखना है कि प्रश्न पूछेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे व्हेन से शुरू हो गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, व्हाट से शुरू होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह, इंटेरोगेटिव वर्ड्स आ जाएंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, नहीं आएगा तो फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी वाक्य है तो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाएंगे। सेंटेंस को पहचानने के लिए हमने सेंटेंस वाला वीडियो भी अपलोड किया हुआ है पहले से ही, तो वो आप पढ़ सकते हैं वहां से भी। यहां पर ज्यादातर पंक्चुएशन में क्या है, आपको नरेशन ही मिलेगा। तो नरेशन सबको पता है, जो सेड वाला भाग होता है उसको बाहर रखते हैं, जैसे यहाँ पे सेड वाला बाहर है, सेड के बाद वाला जो अंदर है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पहला लेटर आएगा वो क्या होगा, कैपिटल में होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल में ही आता है। अगर कोई नाम है, चाहे वो दो शब्द का हो, जैसे ताजमहल दो शब्द में है, तीन शब्द हो, चार शब्द हो, नाम है तो नाम का पहला लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल में होता है। यह ध्यान रखना, चाहे दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, साल का नाम हो, किसी का भी नाम हो, अगर वह नाम है, नाम किसी का भी नाम, तो पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल में होगा। और आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अभी दो चार एग्जाम्पल और हम बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि पंक्चुएशन का जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। तो पंक्चुएशन में ज्यादातर फोकस किस पे करना है, नरेशन पे, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, ठीक है। स्मॉल लेटर में चूंकि पूरा वाक्य दिया रहता है, कहीं चिन्ह नहीं लगाया रहता है, तो कहां कॉमा लगेगा, कहां फुल स्टॉप लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो अभी थोड़े देर के लिए हम पॉज कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा न हो। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है कुछ क्वेश्चन और लिख दिए हैं, तो ये 2017 के बोर्ड में आया था, वो भी मिक्स था, वो इधर उधर से लिख दिए थे, तो हमने कहा एकदम क्रम से एक सेट ही लिख देते हैं। तो 2017 में अगर आप एक्सीलेंट वाले में जाएंगे, ठीक है, तो पहला सेंटेंस जो है वो कई बार रिपीट हो गया है, ठीक है, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो बता चुके हैं इसके पहले वाले में, तो इसीलिए ये दूसरे से है। तो 5 वाक्य लिखे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट क्या है, मतलब आई से टू श्याम, इसका मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और जो बाद वाला है रिपीटेड स्पीच है, बाहर वाला जो पहला अक्षर है कैपिटल लेटर में ही होता है, ठीक। सेड टू श्याम नाम है तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल में होता है, ठीक। उसके बाद विल नॉट फेल, ठीक, कॉमा इफ यू वर्क हार्ड। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कंडीशनल का, तो इसको क्या कर देंगे, फुल स्टॉप लगा दिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए। मोहन सेड, ठीक,
तो मोहन में यम बड़ा लेटर में पहला लेटर है, ठीक है, वाक्य का पहला शब्द है तो पहला अक्षर कैपिटल में। सेड, अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉमा, डबल इनवर्ट कॉमा, और में पहला अक्षर है तो बड़ा लेटर में। गॉड कहीं पे भी रहेगा पहला अक्षर कैपिटल में होता है। हेल्प यू, और ये जो मे गॉड हेल्प यू है, ये क्या बता रहा है? ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान आपकी रक्षा करे, विश कर रहा है। और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाते हैं। जब वाक्य में से शुरू हो तो उसमें क्या लगता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। हर फादर सेड टू मीरा, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो हर फादर पहला अक्षर बड़ा लेटर में, हर फादर सेड टू मीरा में यम बड़ा लेटर में, कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा, गिव दिस बुक टू नीतू। गिव पहला अक्षर बड़ा लेटर में, दिस बुक टू नीतू। नीतू भी नाम है तो पहला अक्षर बड़ा लेटर में, फुल स्टॉप लगा करके डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज कर देंगे। फुल स्टॉप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि गिव वर्ब से शुरू हो रहा है तो वर्ब से इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जब वाक्य में से शुरू हो तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिस्टर, अब यहां देखिए, बीना सेड टू मी, तो बीना ने मुझसे कहा, ठीक है। सिस्टर योर फ्रेंड हैज कम, तो ये वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये संबोधित कर रहा है। तो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर जब सिस्टर लिखेंगे तो उसके बाद कॉमा कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई नाउन वकेटिव केस में लिखा होता है, ठीक है, कोई भी नाउन वाक्य में अगर वकेटिव केस में है तो उसको क्या करते हैं? कॉमा करके लिख देते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? योर फ्रेंड हैज कम, ठीक, कॉमा क्लोज। उसके बाद क्या करेंगे? बीना बड़ा लेटर में पहला बी, ठीक है, सेड टू मी, और मी लिखने के बाद क्या लगा दिए? फुल स्टॉप लगा दिए, ठीक। व्हाट इज योर नेम, ये तो प्रश्न पूछ रहा है, साफ साफ पता चल रहा है, तो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखे व्हाट इज योर नेम, और जैसे पूछ लिया कॉमा क्लोज, आस्क्ड कौन? माई सीनियर, ठीक, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए, कहा कि ये पूछ रहा है ना, ठीक। आई रिप्लाइड, अब आई बड़ा लेटर में रहेगा, चाहे कि ये अलग रिपोर्टिंग वर्ब है, तो आई हमेशा बड़ा लेटर में रहता है अगर अकेले है तो। आई रिप्लाइड, कॉमा, डबल इनवर्ट कॉमा, माई नेम इज, सौरभ नाम है तो सौरभ में यस क्या रहेगा? बड़ा लेटर में रहेगा। माई नेम इज यस, AURABH, और ये नाम बता रहा है, ये जवाब दे रहा है, इसीलिए इसको क्या कर दिए? फुल स्टॉप लगा करके क्या कर दिए? कॉमा, डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज कर दिए। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब बीच में आ जाता है तो ये ध्यान में रखिएगा कि कौन से वाक्य में है वो, ठीक है। मतलब प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, असर्टिव में है, इंपरेटिव में है तो फुल स्टॉप, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जैसे में से शुरू हो रहा है तो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है। और नाम कहीं पे भी रहेगा बड़ा लेटर में। अगर कोई नाउन वकेटिव केस में लिखा है, यानी कि किसी को बुलाएं और फिर सब्जेक्ट लिखें, तो यानी कि किसी का नाम लेकर के बुलाएं, सिस्टर, ब्रदर, ठीक है, मोहन, सोहन, और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब से शुरू किया जाए तो इसका मतलब वो नाउन क्या है? वोकेटिव केस में है, और उस नाउन को किस में लिखेंगे? उसके नाउन के बाद कॉमा कर देते हैं। तो ये था हमारा पंक्चुएशन का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और पंक्चुएशन के जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। ये सारे के सारे प्रश्न बोर्ड में आए हुए हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप ये वीडियो देख लीजिए पूरा, और उसके बाद जो 2-4 प्रश्न बचा है, 2-4 सेट, उसको आप 2-4 सेट करेंगे, अपने आप ये क्लियर हो जाएगा। तो 1-2 नंबर है, ये आपका क्लियर हो गया। तो गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स बाबू, ठीक है। बाबू बहनी जो भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही अब इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी बचा हुआ है, डेली उसका वीडियो मतलब डेली नहीं अपलोड हो पाएगा, काहे कि कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो 1-2 दिन पर हम वीडियो डालते रहेंगे, और केवल बोर्ड पेपर वाला ही जितना भी आया हुआ है केवल सेट हल होगा, ठीक है। तो जैसे पैसेज ट्रांसलेशन वाला वीडियो डाले थे वो भी सेट का ही था, ठीक है। पंक्चुएशन का ये जो वीडियो है ये भी सेट का ही है। तो इस तरीके से जो नरेशन है, नरेशन का भी एक बार वीडियो डाल देंगे सेट वाला, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंथेसिस, सिंटेक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, और हाई स्कूल वालों के लिए जो भी है प्रीपोजिशन वगैरह सब एक सेट डाल देंगे।
और क्वेश्चन आंसर कुछ चैप्टर्स भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, चैप्टर्स भी डालेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखना भी बताएंगे, अनसीन पैसेज एक बार फिर से अगली वीडियो में अनसीन पैसेज डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन और लेटर भी डालेंगे। तो निश्चिंत होकर के आप लोग, ठीक है, बने रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बाबू गुड लक, थैंक यू।